ये समझिए, ये जो सिलकियारा टनल है ये निर्माणाधीन टनल थी, जिसमें 27 किलोमीटर के लिए ऑल वेदर के लिए इसको बनाया जा रहा था। और ये जो पूरा काम है ये कहाँ पर आकर के, ये जो टनल है ये 27 किलोमीटर की टनल है। जो बीच का रास्ता 5 किलोमीटर का रह गया था वहाँ पर मलबा आया और उसी में ये श्रमिक फंसे हैं। लेकिन इसके लिए जो बी प्लान तैयार किया गया है यानी वर्टिकल ड्रिलिंग का, उसके बारे में अब चलिए ज़रा कुछ ग्राफिक्स के जरिए जानकारी आपको देते हैं। जो बी प्लान है वो पहले भी इसको लेकर चर्चा की जा रही थी, लेकिन आज बी प्लान पर काम करना शुरू किया गया। बीआरओ ने सबसे पहले ऊपर जो उन्होंने टेम्परेरी रोड बनाई थी उसको मजबूत किया। उसके बाद वर्टिकल ड्रिलिंग की जो मशीन है उसको इन पहाड़ों के ऊपर, हिल टॉप के ऊपर पहुंचाने का काम शुरू किया गया। हिल टॉप पर सामान पहुंचाने का जो काम है वो शुरू किया गया। मशीन के लिए इसके पहले बाकायदा प्लेटफॉर्म इंस्टॉल किया गया ताकि जो मशीन है वो आगे बढ़ पाए, रुके नहीं। वर्टिकल ड्रिलिंग बहुत खतरनाक है, इसके लिए कहा जा रहा है वर्टिकल ड्रिलिंग में ऊपर से नीचे तक की एक खुदाई होगी, जिसमें माना जा रहा है कि कहीं टनल धंस ना जाए, इस बात की भी संभावना व्यक्त की जा रही है। इसलिए लगातार जो पैर हैं वो बहुत संभल कर रखे जा रहे हैं, फूक फूक पर कदम रखा जा रहा है। जरा सुनिए अपनों का इंतजार किस तरह से और क्या कुछ कह रहे हैं। बात हुई, उन्होंने क्या कहा है आज? वही कहा उसका परेशान हो रहे हैं अंदर, बोलो। हाँ वो भी परेशान। देखिए अभी मेरा भी तबीयत खराब। अच्छा, क्या कहा है बहन, इतना बता दीजिए उन्होंने क्या कहा है बस। वो तो ठीक है लेकिन परेशान हो रहा है निकलने के लिए। वो बोल रहा है कि जेल के तरह हम कितना दिन यहाँ हम लोग रहेंगे। अभी कोई पता भी नहीं कितना वक्त और लगेगा। नहीं कुछ पता नहीं, अब कोई बता ही नहीं रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप प्रशासन से, शासन से? यही कहेंगे हम जल्दी निकाल लिया जाए। अब कितना दिन अंदर रहेगा। अंदर कुछ लोगों की तबीयत भी खराब हुई है, इसके बारे में आपको जानकारी है? नहीं, वो केवल बोल रहा है हम परेशान हैं, हम खाना नहीं खा रहे हैं। अच्छा, अंदर खाना नहीं खा रहे हैं। और भी उनके साथ कुछ लोग हैं जो खाना नहीं खा रहे हैं? नहीं, वो सब के लिए बोला कि ठीक है। तो आपको बताते उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार यहाँ पर मौजूद हैं। आज भी वो टनल के अंदर गए, उन्होंने जायजा लिया, श्रमिकों से बातचीत की और उन्हें ढांढस बंधाया कि जल्द उन्हें बाहर निकाल लिया जाएगा। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं जब पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर तकरीबन दोपहर के वक्त आए थे। उन्होंने अंदर जाकर के जिस तरीके की बहुत तरह की अड़चनें आई थी उसके बारे में टीम ने उनको बताया, लेकिन सबसे ज़रूरी होता है कि श्रमिकों से बातचीत होती रहे। वॉकी टॉकी के जरिए श्रमिकों से बातचीत की गई और उनको ढांढस बंधाया गया। अब मैं आपको अगली तस्वीर दिखाने जा रही हूँ। ये समझिए, बोतलों में जो खाना पहुँचाया जा रहा है यही वो बोतलें हैं जो आप देख रहे हैं, जिसमें खाना पैक किया जाता है, खिचड़ी रखी जाती है और उसके बाद उसको पाइप के जरिए उन तक पहुँचा दिया जाता है। दवाई बहुत ज़रूरी है, विटामिन सी ज़रूरी है, विटामिन बी ज़रूरी है, क्योंकि इस सुरंग के अंदर किसी भी तरीके की रोशनी नहीं है। ऐसे में कोई भी चीज़ की शारीरिक तौर पर कमी ना हो, इसके लिए विटामिन भी अंदर भिजवाए जा रहे हैं। आप समझिए ज़िंदगी कितनी मुश्किल भरी है सुरंग में। जो मजदूर है वो मानसिक तौर पर कैसे परेशान हो रहे हैं ये सबको पता है और ऐसे में उनकी सेहत पर नज़र रखी जा रही है। मुश्किलें कितनी बड़ी हैं ये मैं आपको बता रही हूँ। मज़दूरों की मानसिक सेहत पर लगातार नज़र रखी जा रही है। मज़दूरों को डिप्रेशन ना हो इसके लिए खास ख्याल रखा जा रहा है और इसके लिए एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन तक भिजवाई गई हैं। विटामिन सी, विटामिन डी ये गोलियां भिजवाई गई हैं उन बोतलों में जो अभी मैंने आपको दिखाई थी। डॉक्टर्स लगातार मज़दूरों की काउंसलिंग भी करते हैं, बीच बीच में वॉकी टॉकी से उनकी भी बातचीत करवाई जाती है। मज़दूरों का हौसला बढ़ाने के लिए उनसे बातचीत लगातार की जा रही है। अब चलिए जरा एक अगले जानकारी आपको देती हूँ। रेस्क्यू टीम का प्लान बिजी, यानी श्रमिकों को बिजी रखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी अपनाई गई है, सुरंग के अंदर क्या किया गया है, बाकायदा एक तरह से गेम भेजे गए हैं, बोर्ड्स गेम भेजे गए हैं, प्लेइंग कार्ड्स उन्होंने मांगे हैं, लेकिन अभी तक प्लेइंग कार्ड्स को भेजने की जानकारी नहीं है। मज़दूरों का ध्यान भटकाने की कोशिश है। बताया जा रहा है बैट बॉल भेजा गया है अंदर। डिप्रेशन से बचाने के लिए ये इंतज़ाम है, योगा व्यायाम ये सब करवाने के लिए कोशिशें हैं ताकि मानसिक तौर पर वो बहुत परेशान ना हो। लंबा वक्त हो रहा है, ऐसे में उन तक हर एक ज़रूरी चीज़ हो, शारीरिक और मानसिक तौर पे उनको स्वस्थ रखा जाए, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अब समझिए उनसे बातचीत कैसे होगी। आज वो तस्वीरें भी हमने यहीं से देखी जब BSNL ने अपने जो केबल्स है वो अंदर बिछाना शुरू कर दिया ताकि लैंडलाइन फ़ोन पहुँचाया जा पाए श्रमिकों तक और उनसे बात हो पाए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उसी वक्त की जब केबलिंग का काम हो रहा था। BSNL ने बाकायदा यहाँ पर कैसे टावर लगाए और उसके बाद ये तार कहाँ तक बिछाए गए हैं, इससे जुड़ी एक रिपोर्ट देखिए।
सिलकियारा टनल के अंदर फंसे 41 मजदूरों से बातचीत करने के लिए बाकायदा फोन लाइन अब यहाँ पर बिछाई जा रही है। ये बताया जा रहा है जो BSNL का नेटवर्क है वो यहाँ पर अब तार अंदर भेजे जाएंगे और उसके बाद एक फोन भेजा जाएगा जो श्रमिक फंसे हुए, ताकि उनसे बातचीत की जा पाए, उनके जो परिवारजन है वो उनसे बातचीत कर पाए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि उनसे बात हो पाए, क्योंकि जिस तरह से अभी भी एक लंबा वक्त लग रहा है, ऐसे में कम से कम उनका हौसला बना रहे, इसके लिए जो कोशिशें हैं वो कैसे शुरू हो रही है। देखिए BSNL की लाइन बिछाई जा रही है, मैं लगातार आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ। देखिए ये जो वायर इस वक्त आप देख रहे हैं ये BSNL का है और ये जो BSNL के तार हैं ये अंदर भेजे जाएंगे और उसके बाद एक छोटा सा फोन भेजा जाएगा और उसी के जरिए श्रमिकों से बात करने की कोशिश की जाएगी। देखिए इस वक्त आपको बता दें सिलकियारा टनल पे हम मौजूद हैं, 14वां दिन है, बहुत सारी चुनौतियाँ हो गई। जब ऑगर मशीन का जो ब्लेड है वो जब अंदर जाता है, राउंड करता है, तो सरिया को भी अपने साथ लपेट लेता है और अब उसको बाहर निकालना एक चैलेंज हो गया, यानी ऑगर मशीन का ही रेस्क्यू अब शुरू हो चुका है। ये समझिए कितने स्टेप पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि ये जो निर्माणाधीन टनल है ये 8 लेयर में बनी हुई टनल है, यानी कंक्रीट है, सरिया है, केमिकल्स है, इन सबको काटना है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती अब रेस्क्यू में कहां पर आ रही है, स्टूडियो रिपोर्ट देखिए। उत्तरकाशी के सिलकियारा टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन के 14 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक सफलता का सूरज नहीं निकला है। रेस्क्यू ऑपरेशन में बार बार बाधाएं आ रही हैं, लेकिन इस बार चुनौती बड़ी है, क्योंकि जिस ऑगर मशीन के दम पर इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा था, उसने चुनौतियों से भरी टनल में दम तोड़ दिया है। दरअसल 21 नवंबर से सिलकियारा की तरफ से टनल में हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग की जा रही थी, जिसमें इसमें काफी हद तक कामयाबी भी मिली। 60 मीटर के हिस्से में से 47 मीटर तक ड्रिलिंग के जरिए पाइप डाली जा चुकी है। मजदूरों तक करीब 10 से 12 मीटर की दूरी रह गई थी, लेकिन शुक्रवार शाम को ड्रिलिंग मशीन के सामने सरिया आ जाने से मशीन का शाफ्ट फंस गया। जब मशीन से और प्रेशर डाला गया तो शाफ्ट टूट गया। मशीन का कुछ हिस्सा तो तोड़कर निकाल लिया गया, लेकिन अभी भी मशीन का बड़ा हिस्सा टनल में फंसा हुआ है, जिसे मैनुअल ड्रिलिंग के जरिए निकालने की कोशिशें जारी हैं। जिस पाइप में मशीन का हिस्सा फंसा हुआ है उसमें एक ही इंसान जा सकता है। ऐसे में मशीन के टूटे हुए पार्ट को निकालने में काफी समय लग सकता है। 14 दिन बीत जाने के बाद भी अभी आपको बता दें 41 मजदूरों को बाहर निकालने की जो जद्दोजहद है वो लगातार जारी है, जिसके लिए हर एक कोशिश यहाँ पर की जा रही है। आपको बता दें ऑगर मशीन पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। इस ऑपरेशन में 14 दिन के बाद में अब सबसे बड़ा डेंट यहाँ पर लगा। जिस तरीके की उम्मीद कल GPR के जो सर्वे यहाँ पर किया गया था, उसके बाद ये माना जा रहा था कि 5 मीटर की जो ड्रिलिंग है वो बहुत आसानी से हो जाएगी। कॉन्फिडेंट अधिकारी भी यहाँ पर दिखाई दे रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। कल 2 मीटर तक ही वो पाइप गया था और उसके बाद में एक बड़ा सा सरिया आता है जो पूरी की पूरी ऑगर मशीन के ब्लेड को डैमेज कर देता है। ऑगर मशीन से ऑपरेशन को आगे बढ़ाने को लेकर एक्सपर्ट की तरफ से भी बुरी खबर सामने आई है। ऑस्ट्रेलियाई टनल एक्सपर्ट की माने तो ऑगर मशीन से ड्रिल नहीं किया जा सकता। ऐसे में किसी दूसरे विकल्प पर काम किया जाएगा। The auger is broken. Broken. Yeah, broken. Will be repaired or not? Broken now? Yeah, the machine is busted. Sir, So the count. auger will be So repaired or not? no, it's irreparable. It is destructive. No more work from No more work from auger. Only ऑगर मशीन का हिस्सा भले ही टूट गया है, लेकिन रेस्क्यू में जुटी टीमों का हौसला अभी भी बुलंद है। रेस्क्यू में लगी एक टीम मैनुअली पाइप में फंसी ऑगर मशीन के हिस्से को निकालने की कोशिश कर रही है। वहीं ऑगर के हिस्से को निकालने के लिए हैदराबाद से प्लाज्मा कटर भी मंगा लिया गया है, जिसकी मदद से टूटे हिस्से को बाहर निकाला जाएगा। ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है ये बहुत ही कठिन परिस्थितियों में और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी प्रत्येक दिन हर प्रकार से मतलब कि कितनी वहाँ पर प्रोग्रेस हुई है, क्या परेशानी उसमें ऑपरेशन में आ रही है, अंदर सारे लोग सुरक्षित हैं, ठीक हैं, उनको भोजन पानी इत्यादि की सब व्यवस्था हो रही है और सभी प्रकार की चिंता कर रहे हैं। सभी एजेंसियां भी सहयोग कर रही हैं। पांचों जो ऑप्शन हैं, जितने भी ऑप्शन हैं, जितने भी हमारे पास रास्ते हो सकते हैं उन तक पहुँचने के, उनको बाहर निकालने के, उन सभी पर काम हो रहा है। एक्सपर्ट्स की माने तो अगर मशीन के पार्ट को बाहर निकालने के बाद मैनुअल तरीके से ड्रिलिंग पर विचार किया जा रहा है। मजदूरों को बाहर निकालने के लिए अभी 10 मीटर और ड्रिल करना होगा।
मलबे में बार बार सरियों का जाल आने की वजह से अब मैनुअल ड्रिल पर विचार किया जा रहा है। अभी सुरंग के अंदर 6-6 मीटर के पाइप डाले जा रहे हैं। जैसे ही 2 और पाइप अंदर डाल दिए जाएंगे, मजदूरों को बाहर निकालने में सफलता मिल जाएगी। मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए जितने भी विकल्प मौजूद हैं, उन सभी पर काम किया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी टीमें अब सुरंग में वर्टिकल ड्रिलिंग की तैयारी भी कर रही हैं। वर्टिकल ड्रिलिंग की बात जो लगातार चल रही थी, वो तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पहाड़ी के ऊपर किस तरीके से ये जो मशीन है वर्टिकल ड्रिलिंग की, उसे यहाँ चढ़ाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि रास्ता ये बहुत मुश्किल था, लेकिन बहुत मुश्किल के साथ में इस रास्ते को तय यहाँ पर किया जा रहा है। फिलहाल ऑगर मशीन फेल होने की वजह से सिलक्यारा साइड से ड्रिलिंग रुकी हुई है, जिसके बाद प्लान बी एक्टिव कर दिया गया है। इसमें हिल टॉप से वर्टिकली खुदाई की जाएगी। हिल टॉप साइट पर सामान जुटाया जा चुका है। मशीन के लिए प्लेटफॉर्म तैयार हो चुका है। वर्टिकल ड्रिल की जिम्मेदारी सतलुज विद्युत निगम लिमिटेड यानी SVNL को दी गई है, जिसके पास ऐसे ड्रिल को अंजाम देने का अच्छा खासा अनुभव है। फिलहाल सुरंग में फंसे मजदूरों तक पाइप से खाना, दवा और अन्य जरूरी सामान पहुंचाया जा रहा है। मजदूरों को सुरंग के अंदर किसी भी तरह की परेशानी से बचाने के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। मनोचिकित्सक लगातार मजदूरों से बात कर रहे हैं, साथ ही मजदूरों की बात उनके परिवार वालों से भी कराई जा रही है, जिससे उनका हौसला बना रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।